इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया कि आपके चरणों में राजा महाराजा नतमस्तक होते हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया हूँ कि आपके पास आने से मेरे बिगड़े काम बनेंगे। मैं तो इसलिए आया हूँ कि आप जैसे बनने के लिए आया हूँ। बंदे तदगुण लब्धे। हे प्रभु, मैं आपकी वंदना नमस्कार इसलिए करता हूँ, पूजन इसलिए करता हूँ कि आप जैसा मैं बन जाऊं। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है, पूज्य प्रमाण सागर जी ने सुनाया था। आर के मार्बल अशोक जी पाटनी के फार्म हाउस में या उनके बंगले पर जब महाराज श्री का प्रवास हुआ किशनगढ़ मदनगढ़ में, तो सारे उनके जो सेवक हैं, वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बहुत बड़ा उनका प्लांट है, सीमेंट का भी है और मार्बल का भी है, और मार्बल किंग के नाम से वो अपने नाम के विख्यात हैं, अपने नाम के लिए। तो उनके चरणों में बड़े बड़े उनके जो अधिकारी जो भी हैं, सेवक वगैरह, उनको ले जाकर के गुरु चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव इनको अच्छा आशीर्वाद दो। तो महाराज श्री ने पूछा कि कैसा आशीर्वाद? तो उन्होंने जो भाव अपने व्यक्त किए वो देखिए, एक श्रावक ही भाव व्यक्त कर पाता है। बोलो कौन सा आशीर्वाद चाहिए, कौन सा वाला आशीर्वाद चाहिए? बोले गुरुदेव इनको हमारे जैसा बना दो। ये एक भावना किसके अंदर आ सकती है? एक सच्चे धर्मात्मा के अंदर कह रहा है, इन सभी लोगों को मेरा जैसा आशीर्वाद दो कि मेरे जैसे उद्योगपति बने। हम भगवान के दरबार में जाते हैं, रोज पूजन और पाठ करते हैं, लेकिन पूजन पाठ करने के बाद यदि हमारे अंदर कुछ बदलाव नहीं आया तो प्रभु की भक्ति और उनका गुणानुवाद हमारा करना सब व्यर्थ है। आप चाहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक बने, हमारे जीवन का उत्थान और कल्याण हो, तो कैसे होगा? जिसके बल पर हमारी आत्मा पर जमे जमाए कर्म का विच्छेद हो, जो आत्मा की सत्ता पर कर्म अपना अधिकार जमा करके बैठे, उनको कैसे उखाड़ें? तो मैं बार बार कहता हूं, जो तुम्हारी आत्मा पर कर्म कब्जा जमा करके बैठे हैं, उनको मात्र एक माध्यम तुम्हारे पास है अलग करने का है, वो मात्र भगवान की भक्ति और उनकी पूजन। उनके दर्शन मात्र से निघत्ती और निकाचित कर्म विलय को प्राप्त हो जाते हैं। जिन बिंब दंसरेणे जय धवला में आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर तो हम भगवान की बड़े भक्ति भाव से थाल सजा करके अर्घ्य समर्पित करते हैं। एक बार एक मंदिर में एक सेठ जी रोज मंदिर का दरवाजा खोले और चांदी की थाल भर करके अच्छी अष्टमंगल द्रव्य से भगवान की पूजा किया करते थे।
मंदिर की सफाई वही करते थे, सब कुछ वही करते थे, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए उससे। पूजन पाठ करें, सब कुछ करें, अर्घ्य चढ़ाएं, बड़ी भक्ति भाव से करें। उसी मंदिर में एक अंधा व्यक्ति भी दर्शन करने जाता था। एक दिन किसी कारण से विलंब वो सेठ जी हो जाते हैं पूजन करने में, और अंधा व्यक्ति अपने समय से घर से चल कर के मंदिर पहुंचता है, और सेठ जी के विलंब से आने के पहले उसके पूर्व एक अंधा व्यक्ति भगवान के चरणों में दर्शन करने पहुंच जाता है। जैसे ही अंधा व्यक्ति प्रभु की वंदना अर्चन वंदना पूजन करने के लिए शुरू होता है, और भगवान बोल उठते हैं कि हे भव्य आत्मन, मैं तेरी पूजा से भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो कुछ मांगना है तू मांग ले, जल्दी मांग ले, अभी सेठ जी को आने में विलंब है। अंधा व्यक्ति बड़े हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं, देख अभी भी तेरे लिए मौका है, तू मांग ले जो कुछ चाहिए। तेरे पास आंख नहीं है, तू मेरे से 2 आंखें मेरी निकाल ले, तू अपने में लगा ले, तेरे को दिखना लगेगा। अंधा व्यक्ति कहता है, नहीं स्वामी, मुझे आंख की भी जरूरत नहीं है, देख अभी भी मान जा, तेरे पास आंखें आ जाएंगी, तू मेरे को देखेगा, तेरा काम बनेगा। अंधा व्यक्ति कहता है, प्रभु मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आपकी दृष्टि यदि मेरे ऊपर पड़ गई मेरा कल्याण हो जाएगा। इतनी देर में वार्तालाप प्रभु और उस अंधे व्यक्ति के बीच चल रहा था। जैसे सेठ जी ने देखा कि ये क्या नजारा है, ये क्या मामला है, मैं रोज भगवान की भक्ति पूजन पाठ सोने के कलशों से अभिषेक शांति धारा और चांदी की थाल में अष्ट मंगल द्रव्य सजा करके लाता हूं, भगवान ने बात करने की तो दूर की बात है, मेरे तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा। बात क्या है? सेठ जी रुतबा झाड़ते हुए भगवान के ऊपर अपना अधिकार जमाते हुए बोलते हैं, प्रभु ये क्या पक्षपात है? मैं तुम्हारी पूजन करता हूं, अभिषेक करता हूं, सोने के कलश से सब कुछ करता हूं, बड़े बड़े थाल भर करके भक्ति पाठ करता हूं, आज तक तुमने मेरी तरफ नजर भी उठा करके नहीं देखा, मेरी बात भी नहीं सुनी, ये क्या पक्षपात है? तो प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, मैं अभी तक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो सच्चा भक्त था, उसकी तलाश में था, आज मुझे सच्चा भक्त मिल गया। जितने भी आप जैसे लोग मेरे दरबार पर आते सब याचना करते हैं, मांगते हैं, पर इस अंधे व्यक्ति ने कभी मेरे से याचना नहीं की, मांगा नहीं। मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में था, आज मेरे को वो मिल गया। बंधुओं, कहने की बात तो बहुत सारी हैं, पर समझने के लिए एक छोटी सी बात हमारे जीवन को कायाकल्प कर देता है, कायाकल्प करके जीवन में परिवर्तन ला देता है। जितने भी मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, बड़ी बड़ी बोली ले लेते हैं, पर उनके मन में, हृदय में, कोने में कहीं न कहीं याचना और कामना जैसा अंश रहता है। प्रभु का सच्चा भक्त वही माना जाता है जो उदारता से दे और बदले में कुछ मांगे नहीं, वो प्रभु का सच्चा भक्त है। संत कहते हैं तुम वृक्ष के नीचे जाओगे तो तुम्हें छाया मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वृक्ष स्वतः छाया देता है जो उसके शरण में चला जाता है। पर संत कहते यही तो तुम्हारे लिए प्रभु की भक्ति करो, भक्ति करने के बाद याचना नहीं करना है, कामना नहीं करना है, मांगना भी नहीं है। वृक्ष के नीचे जाने से छाया अपने आप मिलती है, तो प्रभु की भक्ति करने से उसका पुण्य तुम्हें अपने आप मिलेगा।
प्रभु की भक्ति तुम्हारे पाप रूपी संताप को नष्ट करने वाली प्रभु की पूजा होती है। प्रसंग पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपहा, दानम चेति ग्रस्ताणाम षट्कर्माणि दिने 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 दिने। एक दिन पूजन नहीं करना है, एक दिन भक्ति नहीं करना है, एक दिन संयम का पालन नहीं करना है, एक दिन तपस्या नहीं करना है, एक दिन ही दान नहीं देना है। दिने 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 दान देना, पूजन करना, अभिषेक करना, प्रभु की भक्ति करना, गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय करना, तप करना, संयम का पालन करना। कब करना? दररोज एक क्रम तुम्हारे जीवन का होना चाहिए। प्रभु की पूजन के बिना हमारे जीवन की शुरुआत ना हो। देखिएगा, प्रभु की पूजा करने के लिए तुम्हारे पास साधन है। क्यों? मंदिर तुमने बनाया, तुम्हारे पूर्वज एक बहुत बड़ी निधि धरोहर के रूप में छोड़ कर के गए। क्यों? गुरु को हम मंदिर की में बेदी बना करके नहीं बैठाल सकते हैं। जिनवाणी मां की बेदी बना सकते हो, प्रभु की बेदी बना सकते हो, पर गुरु की बेदी बना करके नहीं बैठाला जा सकता है। कुछ समय के लिए तुम रोक सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए बेदी नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी दिन की शुरुआत प्रभु की पूजन से हो। दूसरे नंबर पर गुरु की उपासना रोज मिलते नहीं हैं, लेकिन जब तुम्हारे नगर में गुरु आते हैं, कोई त्यागी व्यक्ति आता है, तो कम से कम उनकी उपासना तो करो। उपासना करते नहीं है कि उनके संगे रोज 24 घंटे लगे रहो, नहीं। बैया वृत्ति का ध्यान रखो। बैया वृत्ति कई तरह की होती है, एक तरह की नहीं होती है। उनके स्वास्थ्य की पूछना, उनके रहने की पूछना, उनकी आवश्यकताओं की जरूरत के लिए पूछना, और आहारचर्या से जुड़ना, अनेक प्रकार और मानसिक रूप से उनके पास बैठ कर के थोड़ी तत्व चर्चा करना, ज्ञान की चर्चा करना। ये क्या गुरु के प्रति तुम्हारी उपासना नहीं है? है। तो पाप संताप को नष्ट करने की पात्रता पूजा से ही आती है। पूजा की बड़ी महिमा आचार्यों ने लिखी है। उन्होंने कहा है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा तो बहुत दूर की बात है, उनके दर्शन करने मात्र से निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों का क्षय हो जाता है। कर्मों का क्षय देखा गया है। ये बात जुदी है कि हमें ना कर्म बनते समय दिखाई देते हैं, ना पुण्य का बंद होते समय पुण्य दिखाई देता है, पर उसका परिपाक समय को पाकर के जब उदय में आता है तो पता पड़ता है कि सुख सुविधाएं जो तुम्हें मिल रही हैं वे पुण्य के सहयोग से प्राप्त हुई हैं, और जीवन में दुख संकट और संताप की घड़ियां आ रही हैं। समझ लेना हमारा पाप कर्म का उदय चल रहा है। इस समय हम क्या करें? तो झड़लाकार ने कहा है, क्या कहा है? हर्ष पुण्य पाप फल माही, हरक बिल खो मत भाई। पुण्य पाप फल माही, हरक बिल खो मत भाई। पुण्य और पाप के उदय में ना हर्ष करो ना विषाद करो। जब पुण्य का उदय आता है तो हर्षित नहीं होना, और पाप का उदय आता है तो दुखी नहीं होना है। इनमें दोनों में साम्य भाव रखना है। पुण्य के उदय से तुम फल फूल रहे, ये बात अलग है, लेकिन उसमें यदि हम सोचें कि पुण्य के उदय से मैं सब कुछ करने वाला हूं, तो तुम्हारे अंदर अहंकार की अभिव्यक्ति हो जाएगी, और अहंकार हमारे जीवन को सुख को भी ले लेता है, सुख को नष्ट कर देता है। इसलिए पुण्य पाप फल माही, हरक बिल खो मत भाई। तो आचार्यों ने लिखा है, जिन बिम्ब दंसरेणे निदत्ति निकाचित तत्सवी मिच्छत आदि कमस खवय दंसना दो।
वो पाप जो एकदम वज्र पटल की तरह कहा गया है, उस पाप को भी दर्शन करने मात्र से क्षय को प्राप्त हो जाता है। दर्शन पाठ में भी हम पढ़ते हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम और दर्शनम स्वर्ग सोपानम मोक्ष साधनम। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए मोक्ष के लिए साधन कहा है, पाप के लिए नाशक कहा है, तो कुछ ना कुछ महिमा तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन में होगी, अवश्य है। जिन प्रभु ने संसार की सारी विभूति को एक जीर्ण छीण तिनके की तरह छोड़ करके वैभव को चले गए, उनके वैभव के समक्ष हमारे पास तो एक जीर्ण छीण तिनके के बराबर भी वो वैभव नहीं है। और हमारे पास जो वैभव है वो क्षण चाहिए नाशवान है, शाश्वत नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों का वैभव भी शाश्वत नहीं था, तो हमारा और तुम्हारा वैभव भी शाश्वत कैसे हो सकता है? पंचम काल नहीं, इस कली काल में भी नहीं। कर्म भूमि में जो भी व्यवस्था है सब कर्म करने पर प्राप्त होती है। कर्म का फल अच्छा भी मिलता है और बुरा भी मिलता है, इसलिए कर्म करते चले जाओ, कर्म के फल की अपेक्षा मत रखो। कर्तृत्व बुद्धि से काम करो, काम मत करो। कौन से भाव से करो? कर्ता बुद्धि से करो, कर्तव्य बुद्धि से करो, कर्ता बुद्धि से मत करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।